आज मैं फर्स्ट पॉलिटिका रिवाइज करने वाली हूँ। उसके बाद मैं करंट अफेयर, डेली न्यूज़ देखूँगी और फिर थोड़े से मॉक टेस्ट लगाऊंगी जो कि पीवाईक्यू के हैं। और उसके बाद लास्ट प्लान होने वाला है साइंस एंड टेक रिवाइज। सो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी और आप लोग भी जुड़ जाइए मेरे साथ। फर्स्ट मैं पॉलिटी रिवाइज़ कर रही हूँ। ये मैं वीडियो देख के रिवाइज़ कर रही हूँ और साथ में मेरे नोट्स है उसमें कुछ करेक्शन कर रही हूँ और कुछ चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ। नोट्स बनाने से आधी से ज़्यादा चीज़ें सही हो जाती है। इसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रही हूँ जो कि मेरे नोट्स में नहीं थी, तो इससे मेरा नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जो लोग भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम बहुत करीब आने वाला है और अब टाइम है मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का। और अगर आप सीरियसली चाहते हैं जेआरएफ क्लियर करना तो टेस्ट प्रैक्टिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और जो मैं पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ वो है टेक्स्ट बुक का यूजीसी नेट सीरीज। कोई भी डाउट हो टाइप करो और तुरंत क्लियर हो जाता है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है पेपर 1 के साथ पेपर 2 के 14 सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, लॉ और भी बहुत कुछ। और ये सब कुछ मिलेगा आपको 899 में। इस टेस्ट सीरीज में है 1450 टोटल सीरीज, 430 पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ वीकली ऑल इंडिया जेआरएफ बूस्टर लाइव टेस्ट, 1800 प्लस स्टडी नोट्स फॉर क्विक रिवीजन और सबसे बड़ी बात 24/7 एआई डाउट सपोर्ट। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मार्केट में इतनी कम प्राइस में इतना पावरफुल टेस्ट सीरीज और कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, मेरा कोड निशु1 टाइप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यूजीसी नेट जून 2025 तक वैलिड है ये प्लान। प्रैक्टिस शुरू करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में मिल जाएगी, तो जल्दी जाइए और इसको परचेस करिए। हो सकता है कि काफ़ी लोग हों जो अभी न्यू जुड़े हों मुझसे और अभी न्यू स्टार्ट किया हो उन्होंने यूपीएससी की जर्नी। और 2-3 साल से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की, तो इतने दिन हो गए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी जर्नी के दौरान सीखी हूँ और जो चीज़ें मैंने करी और जो गलत थी या फिर जो मैंने करी जो सही थी, उन चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, जिससे कि आप लोग उसको अपने चीज़ों में सुधार करें और वैसी गलती ना करें जो मैंने दोहराई है। तो कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरी इतनी बड़ी वीडियो आप देखते हैं तो आप लोगों का कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। तो अभी मैंने टेस्ट लगाए थे जो कि पीवाईक्यू है, यूपीएससी के ही लगाए हैं मैंने। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा हिस्ट्री में तो ज़्यादा परसेंटेज रहा, ज़्यादा नंबर आए, बट पॉलिटी थोड़े कम आए हैं, तो उसी का रिवाइज़ अब करूँगी मैं, बिकॉज़ मैंने अभी पॉलिटी का रिवाइज़ नहीं किया है इस वजह से। और पूरी हिस्ट्री मेरी रिवाइज़ हो चुकी है एक बार। पहले मेरा माइंडसेट ये था कि मैं पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, उसी के बाद मैं टेस्ट लगाऊँ, उसी के बाद मैं मॉक लगाऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी के बाद देखूँ। बट ये चीज़ मेरी गलत थी। और अब मुझे ये मतलब रियलाइज़ेशन हुआ है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हमें मॉक लगाने हैं, उससे रिलेटेड हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। और अगर संभव हो सके तो हमें पीवाईक्यू पहले लगा लेने चाहिए किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले। जैसे कि कोई हिस्ट्री का टॉपिक है तो उसके पीवाईक्यू हमें पहले देखने चाहिए, बिकॉज़ हमें टॉपिक पढ़ने से पहले पता चलेगा कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो पहले पीवाईक्यू लगाओ, देखो कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, सिलेबस देखो और उसके बाद ही प्रिपरेशन करना शुरू करें। अभी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने ये भी नोट्स बना मेरे नोट्स तो पूरे कंप्लीट बन चुके हैं, बस 2-3 चीज़ें ऐड करनी बाकी रह गई हैं। और इसी से मैं रिवाइज़ करती हूँ बार-बार, बिकॉज़ 17 चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को इतना कंठस्थ कर लें, इतना अच्छी तरीके से पढ़ लें कि आँख बंद करने पर भी वो चीज़ हमें दिखाई देने लगे कि हाँ, कॉपी में उस टाइम, उस जगह पर ये चीज़ लिखी है। अभी मैं प्रिपरेशन घर से ही कर रही हूँ। घर से प्रिपरेशन करना आसान नहीं होता है, क्योंकि घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्स्ट्रा करते हैं स्टडी के अलावा, जैसे कि काम, उसके अलावा कुछ लोग आ जाते हैं, मतलब मेहमान आ जाते हैं या फिर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इस वजह से घर से करना मतलब थोड़ा कठिन होता है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम या तो सुबह के टाइम कर सकते हैं, जल्दी उठ के कर सकते हैं, या फिर रात के समय में। ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम
हमारे आस-पास माहौल अच्छा रहता है, शांति होती है और दूसरा हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो जब भी आपको समय मिले कि हाँ, इस समय हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, परेशानियाँ तो हर किसी के पास होती है, हर किसी के घर में प्रॉब्लम होती है कि हाँ, हमें पढ़ाई में समय नहीं मिल रहा, हमें काम करना है, लेकिन इन बहानों को दूर रख के हमें पढ़ना चाहिए। बिकॉज़ जेठालाल वाला नाटक है उसमें भी बोलते हैं प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ बस नज़रिए की है बात। तो हो सकता है कि आपको 2-3 दिन कठिनाई हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 दिन में अगर 5-6 घंटे भी आप लगातार पढ़ लोगे 4 घंटे भी अगर आप दे लोगे ना सिलेबस को अच्छे से, उसके अलावा कुछ नहीं मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करना और 3-4 घंटे आपको उसको देना है, तो आपका सिलेबस 1 डेढ़ साल में कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है आप यूपीएससी पढ़ रहे हो तो आपको 10, 12, 15 घंटे देने ही हैं, नहीं, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 6 घंटे भी डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है आपका, तो मेरी मानिए कि बहुत अच्छा सिलेबस हो जाएगा आपका और आपको बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। यहाँ पर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ रही हूँ और मैं न्यूज़पेपर करती हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर करती हूँ, जो कि एनालिसिस भी देख लेती हूँ और साथ में क्रेज़ी जीके ट्रिक से जो वन वर्ड्स वाले क्वेश्चन्स होते हैं, वो भी सॉल्व कर लेती हूँ। हाँ, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती और वीडियोज़ देखने की मतलब आदत हो चुकी है इतनी वीडियोज़ देखने की कि बुक पढ़ने में इतने आलस आने लग गए हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने में बट ये गलत चीज़ है। बट क्या करें आदत हो चुकी है तो इसको भी धीरे-धीरे करके सुधारनी पड़ेगी बिकॉज़ बुक ज़्यादा पढ़ने से अच्छा ज़्यादा होता है। और अब हमें ऐसी आदत हो गई कि हम कोई भी रिवीज़न करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ करते हैं तो वीडियोज़ देख लेते हैं हम। जैसे न्यूज़पेपर है उसकी वीडियोज़ देख लेते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है बस। बाकी जो रिवाइज़ है वो तो मैं नोट्स से ही करती हूँ। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा-सा गड़बड़ा गया है मतलब बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं ना, तो इस वज़ह से थोड़ी चीज़ हो गई थी। तो इसके लिए मैंने कुछ सॉल्यूशन किया है कि खीरा होता है, खीरे में काला नमक डाल के उसे खाली पेट सुबह के टाइम जब आप उठो, तो उस टाइम खा लीजिए और उसके बाद जब आप खाना खाएँगे, तो खाना खाने के बाद थोड़ी-सी सौंफ होती है, उस सौंफ को खा लीजिए, तो उससे थोड़ा-सा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा रहता है। तो ये चीज़ मैंने आज ट्राई की है और अभी मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है बिकॉज़ बहुत सारी टेंशन चल रही थी परिवार में और चल रही थी नहीं, चल रही है, अभी भी चल रही है। तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है मैंने अपना जो वेट है, तो अभी मैं केले का जूस पी रही हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर लाइब्रेरी जा रहे हैं। बिकॉज़ अभी हम लाइब्रेरी भी पढ़ते हैं क्योंकि घर पे बहुत सारी ऐसे गेस्ट वग़ैरह आ रहे हैं। बिकॉज़ पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो गेस्ट वग़ैरह बहुत सारे मिलने आते हैं। इस वज़ह से लाइब्रेरी जॉइन कर रखी है, तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों लाइब्रेरी जा रहे हैं।